मुल्तान के साथ ही अलीपुर का जो इलाका है वहाँ पर एक अलमनाक और गमगीन जो है वो वाक़या रुन्मा होता है। एक तो उस्ताद भी है और दूसरी तरफ वो शख्स जो है वो सहाफ़ी भी है। जो भी क्रिमिनल लोग हैं वो शेल्टर लेने के लिए सहाफ़त का सहारा लेते हैं। अगर ये वीडियो उस मंजर यहाँ पे ना आती तो शहर के लोग तो इस इल्ज़ाम पे लोगों को मार देते कि आप झूठ बोल रहे हो। कहीं न कहीं आपको नहीं लगता हो सकता है कि ये हिदायत रिज़वी को जो है ब्लैकमेल करने का भी एक सिलसिला हो सकता है? वो तो इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी ब्लैकमेलिंग वाली तो बात ही पीछे रह जाती है। तालीमी इदारे जितने हैं कोई ना कोई स्कैंडल सामने आता है, लेकिन ये रुक क्यों नहीं रहे, थामे क्यों नहीं रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि किसी खातून का जो है ना उनको इंसाफ दिलाना मेरा मिशन है। बार बार अपनी तकरीरों में भी कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ आपके साथ आपका मेज़बान से जाफ़री आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मुल्तान के साथ ही अलीपुर का जो इलाका है वहाँ पर एक अलमनाक और गमगीन जो है वो वाक़या रुन्मा होता है कि एक स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो तालबात के साथ और टीचर्स के साथ जो है नाज़ेबा हरकत करता है, बदफ़ेलियाँ करता है। और एक तो उस्ताद भी है और दूसरी तरफ वो शख्स जो है वो सहाफ़ी भी है। और उस बाकायदा तौर पर वीडियोज़ बनाकर वो ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम जो है वो बड़े अरसे से चला आता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुल्तान के माए नाज़ सहाफ़ी इफ्तिखारुल हसन साहब भी मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। बताइएगा कि अलीपुर के इस वाक़ये को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील है अलीपुर, हुँ, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम आइडियल पब्लिक स्कूल है शायद। हुँ, उसके जो ओनर है, प्रिंसिपल नहीं है, उनका जो मालिक है, उनका हुँ, नाम है सैयद हदायत अली रिज़वी। हुँ, ये घिनौना खेल वो खेल रहे हैं और एक अरसे से खेल रहे हैं। हुँ, ये जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो साफ़ी भी हैं। हुँ, साफ़ी आपको पता है कि जो भी क्रिमिनल लोग हैं, वो शेल्टर लेने के लिए सहाफ़त का सहारा लेते हैं, ताकि हुँ, उनके ऊपर कोई उंगली ना खड़ी करे, कोई बात ना करे। मतलब अगर पुलिस वगैरह को भी पता हो कि भई ये बड़ा एक मज़बूत साफ़ी है। हुँ, अगर ये वीडियो उस मंज़र आम पे ना आती तो हुँ, शहर के लोग तो इस इल्ज़ाम पे लोगों को मार देते कि आप झूठ बोल रहे हो। मतलब हुँ, जितना वो मोअज़्ज़ज़ आदमी था, मतलब है अलीपुर में जितना वो बासल और मोअज़्ज़ज़ वो था शायद ही कोई और हो। अच्छा। मतलब है हर महफ़िल की वो ज़ीनत थे। हुँ, हर पंचायत में, हर लड़ाई-झगड़े में जो भी मामलात थे, सियासी हों या मतलब जो भी मकामी मामलात थे, उनमें हदायत रिज़वी साहब जो है ना, वो बढ़-चढ़ के आगे होते थे और हुँ, हर कोई उन पे ट्रस्ट करता था और उनका एक बड़ा मकाम था, क्योंकि एक तो सैयद थे और हुँ, दूसरा फिर आपको पता है बहुत सारे बच्चे-बच्चियों के उस्ताद भी थे। हुँ, मतलब उस्ताद का एक रुतबा जो है, ये वो अलग ही तो मतलब एक आला रुतबा है। हुँ, अगर उस्ताद ही शैतान निकल आए, मतलब वो खुद को जो उस्ताद कहते हैं, उनको उस्तादों वाला रवैया भी इख्तियार देना चाहिए ना, उनका हुँ, किरदार भी उस्तादों वाला होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ़ प्रोफ़ेसर लिखवा लेने से और मतलब हुँ, खुद को पढ़ा लिखा कहने से या खुद को मतलब बच्चों को पढ़ाने से, तो मैं नहीं समझता कि उनकी इज़्ज़त हो सकती है। हुँ, इज़्ज़त तो आपके किरदार से होती है। मतलब लोग इस वीडियो से पहले हुँ, हदायत रिज़वी का कितना एहतराम, कितनी इज़्ज़त करते थे, आप सोच भी नहीं सकते। हुँ, पूरा शहर। अच्छा फिर स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स बच्चे-बच्चियों के वालिदैन उनका वाक़ई एहतराम करते थे जी, कि हमारे बच्चे-बच्चियों का जी उस्ताद है। हुँ, लेकिन जब ऐसा घिनौना चेहरा अब अवाम के सामने जब आता है, तो फिर तो इतनी नफ़रत होती है, जितनी मोहब्बत नहीं होती, जितनी नफ़रत होती है। लचता पड़ जाता ठीक है? एक आम आदमी कोई गलत काम करता है, उसके खिलाफ शायद इतनी नफ़रत ना हो। हुँ, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक स्कूल का प्रिंसिपल भी, हुँ, स्कूल का मालिक भी, फिर खुद को सैयद भी कहना कि मैं हुँ, सैयद हूँ, मतलब सैयद साहब जी, का ये चेहरा तो नहीं हो सकता। हुँ, तो उस पे फिर लोगों को नफ़रत और गुस्सा भी उतना ही होता है। अब इस हुँ, कुआ को मतलब कुआ तो बहुत पुराना है, ये हुँ, सिलसिला बड़े अरसे से चल रहा था। अच्छा, मतलब अब तो ये भी मतलब सबूत आ गए हैं कि ये कोई सालों से मामला चल रहे थे। हुँ, लेकिन क्योंकि वीडियो मंजर-ए-आम में नहीं आई थी, तो हुँ, इस मुल्क में आपको पता है अलमिया ये सिस्टम वही होता है, मतलब जुर्म वही होता है जो सामने आता है। हुँ, जो जब तक सामने नहीं आता तब तक आप मुजरिम नहीं हैं, मुलज़िम हुँ, नहीं हैं, आप इस सोसाइटी के शरीफ आदमी हैं, सोसाइटी के बासर आदमी हैं। हुँ, आपके ऊपर उँगली कोई खड़ी नहीं कर सकता। अगर खुदा ना ख़ास्ता ये वीडियोज़ ना होती और यही ख़वातीन हुँ, जो मुतासरा ख़वातीन हैं, ये जितना मर्ज़ी चीख लेती, जितना मर्ज़ी शोर मचाती, हुँ। घर वालों को बताती, बाहर वालों को बताती, कोई इनकी बात पर यकीन ही ना करता। अच्छा सर,
एक अरसे से जो है ये मामला चलते आ रहे हैं। अब जो ये वीडियोज़ मंज़र आम पर आई हैं, जिस बंदे ने ये वीडियो लीक की और जो है एफआईआर दर्ज हुई, कहीं न कहीं आपको नहीं लगता ये हो सकता है कि ये हिदायत रिज़वी को जो है ब्लैकमेल करने का भी एक सिलसिला हो सकता है? देखिए, हदायत रिजवी को ब्लैकमेल करने का सिलसिला तो बात की बात है। हुँ, जो उसका जुर्म है, हाँ, वो तो इतना बड़ा जुर्म है जो उसकी ब्लैकमेलिंग वाली तो बात ही पीछे रह जाती है। हुँ, देखिए, एक होता है कि कोई प्लांटेड वीडियो, हुँ, मतलब है ये होता है कि बंदा प्लांट करके कोई वीडियो बनाता है। ये तो बेशुमार ख़वातीन हैं, मुझे तो इस बात का अफ़सोस है, ये बेचारी ख़वातीन, बच्चियाँ उस इलाके में रहेंगी कैसी? हुँ, मतलब जिस तरह उनकी शक्लें वीडियोज़ में आ रही हैं सामने बड़ी क्लियर, हुँ, तो ये तो बेचारी, मुझे तो उनकी मुस्तकबिल का बड़ा खदशा है। उनको हुँ, तो शायद अपने घर वाले ना मार दें, खुदा न खास्ता। हुँ, उनकी ज़िंदगी की सिक्योरिटी भी मैं समझता हूँ सिक्योरिटी इदारों की अब ज़िम्मेदारी हो गई। हुँ, मतलब इतनी तादाद में वीडियोज़ हैं और उनमें ख़वातीन के चेहरे बड़े क्लियर नज़र आ रहे हैं। और जब क्लियर चेहरे नज़र आते हैं, तो ज़ाहिर है जो घर वाले होते हैं, अज़ीज़-ओ-अक़ारब होते हैं, दोस्त मतलब मिलने वाले होते हैं, उनको तो मतलब इतना गैरत या गुस्सा आ जाता है कि वो जान भी ले लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ इस वक़्त सिक्योरिटी फ़ोर्सेस को या अलीपुर पुलिस को इस बात का भी ख़्याल रखना चाहिए कि हुँ, इन बच्चियों को घर वाले ना मार दें। हुँ, मतलब अभी तक वो तो गिरफ़्तार ही नहीं हो रहा। हुँ, अच्छा, अमूमन ये होता है कि ऐसी वीडियो जब मंज़र आम पे आती हैं, उनका मुद्दई बनने के लिए तैयार कोई नहीं होता। हुँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि एक मुतासरा खातून का भाई इस हुँ, मुकदमे का मुद्दई है, ठीक है? हुँ, और वो चाहता है कि ऐसे शैतान सिफ्त इंसान का जो है, उसको किफ़्र किरदार तक पहुँचाया जाए। हुँ, अगर किफ़्र किरदार तक पहुँचाएँगे, सख्त सज़ा मिलेगी, तो दूसरों को भी थोड़ा बहुत इस बात का खौफ या डर होगा। नहीं तो हुँ, आपको पता है स्कैंडल बहुत सारे आते हैं, जितने तालीमी इदारे हैं, मुल्तान में देख लें, अभी कुछ अर्सा पहले बहुत जगह यूनिवर्सिटी बिल्कुल। में भी इस तरह के स्कैंडल हैं। हर तालीमी इदारे जितने हैं, कोई न कोई स्कैंडल सामने आता है, लेकिन ये रुक क्यों नहीं रहे, थम क्यों नहीं रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यही है ना कि हुँ, जब तक आप मुलज़मान को सख्त सज़ा नहीं देंगे, किसी को एक एग्ज़ाम्पल नहीं बनाएँगे, हुँ। तो लोग तो फिर ये काम करते रहेंगे। अच्छा सर, इसके अंदर जो है 2 से 3 लोग मज़ीद भी नामज़द हुए हैं हिदायत रिज़वी के साथ। उनका क्या उसमें हाथ हो सकता है? देखिए, ये जो है ना, अभी तक क्योंकि अदालत रिज़वी गिरफ़्तार नहीं हुए, हुँ, उनकी इन्वेस्टिगेशन तो तब शुरू होगी जब वो गिरफ़्तार होके आए, गिरफ्तार हो जाए। फिर पता लगेगा कि इसमें कौन-कौन मुलविस है। हुँ, लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक मतलब जो ख़वातीन मुतासरीन हैं, हुँ, उनका ये कहना है कि ये जो अदालत रिज़वी साहब है, ये अपनी तो हवस बुझाते थे, हुँ। ये अपने दोस्तों को भी फिर दावत देते थे। अच्छा। क्योंकि इसने कमरा बनाया हुआ था जिसमें मतलब एक जो स्टाफ है या स्कूल की बच्चियाँ हैं, हुँ, उनके साथ ये घिनौना खेल खेलता था। हुँ, पहले इसने कोई एक आध वीडियो बना ली, फिर उसी वीडियो पे ब्लैकमेल करके उनको फिर अपने दोस्तों को पेश करता था। मतलब अगर कोई हुँ, लड़की खातून इनकार करती थी, तो उसको वो वीडियो दिखाता था कि तुम्हारी वीडियो मेरे पास है। मजबूरन फिर वो ख़वातीन दूसरे लोगों के साथ भी मतलब है ये हुँ, बदफेरी या बुरा काम करने पर तैयार होती थी और हुँ, खामोश भी होती थी क्योंकि मुस्तकबिल की बात है, इज़्ज़त की बात है, घर वालों को पता लग जाएगा। फिर आपको पता है प्राइवेट बेरोज़गारी और गुर्बत हुँ। बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी-थोड़ी तनख्वाहों पे मतलब है ये कोई बड़ी तनख्वाह तो नहीं देता होगा, थोड़ी बहुत तो 5 साल आओ। गुज़ारिश से ज़्यादा। अच्छा, उस तनख्वाह पे उनकी इज़्ज़त भी तार-तार कर रहा है, उनसे हुँ, काम भी ले रहा है। मतलब आप देखें, मतलब एक अगर आपके पास कोई स्कूल टीचर है, हुँ, उसकी ज़िम्मेदारी तो ये है कि आपके स्कूल के काम कराना, बच्चों को पढ़ाना। हुँ, आप कम तनख्वाह में एक तो वो जुर्म कर रहे हो, हुँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि रेट इतनी मज़बूत नहीं है कि कम से कम तनख्वाह भी टीचर को नहीं मिलती। जो हुँ, हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक मज़दूर की कम से कम तनख्वाह का तयन हो चुका है, हुकूमत ने कर लिया है, वो भी हुकूमत उसका उस पर भी जो है ना पूरा नहीं उतर सकती, वो भी हुँ, पूरा लेके नहीं दे सकती। हालाँकि आप ये देखें स्कूल टीचर जो सारा दिन बच्चों को पढ़ाती हैं, अपना दिमाग खपाते हैं, हुँ। उनको एक मज़दूर से भी कम तनख्वाह दी जाती बिल्कुल है, ऐसा, ठीक है? बिल्कुल ऐसा। ये अलग जुर्म है। फिर उनका इस्तेहसाल करना, उनकी इज़्ज़त लूटना, उनकी इज़्ज़त तार करना, ये तो नाक़ाबिल माफ़ी जुर्म है। और फिर मरियम नवाज़ साहब जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, ये मेरे ख़्याल में यहाँ पे नहीं थी, पंजाब में होती तो अब आ गई रात। तो मेरे ख़्याल में इसके खिलाफ सख्त नोटिस होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी खातून का जो है ना, उनको इंसाफ दिलाना मेरा मिशन है। हुँ, बार-बार अपनी तकरीरों में भी कहती हैं। और आपको पता है सीसीडी का तो ये है कि कोई सिर्फ़ रास्ते पे चलती राह राह चलती लड़की को छेड़ कर भी उसको गोली मार दी जाती है। हुँ। आपको पता है सीसीडी ने ये क्या बिल्कुल किया ऐसा है? है।
तो अब ये इतना बड़ा घनावा खेल खेला गया है और एक अरसे से मतलब लड़कियों की, खवातीन टीचर्स की इससे तादाद होती रही है। ज़ाहिर बात है अलीपुर के लोगों को भी मतलब बड़ी तशवीश है। अलीपुर के लोग भी बड़े गम और गुस्सा में हैं। ज़ाहिर है गैरतमंद लोग हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं। वो अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए अपने तमाम वसाइल जो है वो बरूईकार लाते हैं। अपने तमाम अखराजात कम करके बच्चों की पढ़ाई पे लगाते हैं और फिर आगे मतलब ये हालत है, तो फिर ज़ाहिर है उनका गुस्सा कम तो नहीं हो रहा, उनका गुस्सा तो बढ़ रहा है। और अब कल जो है वो आरपीओ डीजी खान की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से ज़ुल्फ़िकार बिशाह साहब भी थे। तो उन्होंने कहा कि किसी सूरत इसको भी माफ़ नहीं किया जाएगा, जहाँ भी है इसको हम गिरफ्तार करेंगे। तो मुझे उम्मीद है अगले 2-4 रोज़ में हिदायत रिज़वी गिरफ्तार हो जाएंगे। उसके बाद जो लोग और मुलव्वस थे, जो और लोग मतलब इस घिनौने खेल में मुलव्वस थे, वो भी मंज़र-ए-आम पे आ जाएँगे। वो भी कौन-कौन मुज़र्रीन है, वो भी पता लग जाएगा। कल भी अलीपुर पुलिस ने जिस थाने में ये मुकदमा दर्ज है, वहाँ इसके साथ एक और प्राइवेट स्कूल है, जो बड़ा मतलब फ़ेमस है वहाँ का। उसके जो हेड हैं अब्दुल गफूर, उनको बुला के की पुलिस ने तफ्तीश की है, को 5-6 घंटे उन्हें बिठाया है। ज़ाहिर है पुलिस अब हर एंगल से तफ्तीश तो कर रही होगी, क्योंकि उनका और रिजवी साहब का आपस में बड़ा ताल्लुक था। अच्छा, रिजवी साहब फिर 10-12 साल से प्रेस क्लब के सदर भी बनते आ रहे थे, पैसे कर रहे थे ना, पैसे वाला आपको पता है साखत में जाए और प्रेस क्लब वो खरीद ले और इस तरह काम चलता रहा है। अब प्रेस क्लब वालों ने भी उससे लातल्की का ऐलान कर दिया है। जिस इदारे से वो मुंसलिक था, उन्होंने भी लातल्की का ऐलान कर दिया है। ज़ाहिर है जब अल्लाह की लाठी जो आप बरसती है वो तो बड़ी बेआवाज़ होती है। आप जितने भी ताकतवर हैं, जितने भी बाख्तियार हैं, आप उस वक़्त तक दंदनाते फिर रहे हैं, फिर सकते हैं, जब तक आपको अल्लाह ने छूट दी हुई है। बिल्कुल है। जब अल्लाह की गिरफ्त में आते हैं तो देखें आप वही बंदा है, जो नहीं पर बड़ा मज़बूत, बड़ा ताकतवर, बड़ा बाअसर, बड़ा मतलब असर और रसूख वाला, आज वो कहाँ गुम है, कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ छुपा फिर रहा है, उसकी फैमिली कहाँ है, उसका स्कूल सील हो गया है, उसको नाम लेने वाला कोई बंदा नहीं है, जो बड़े-बड़े दोस्ती के दावे करते थे, आज वो सारे उसे लातालब हो गए। मतलब जो उस पे जान वार करते थे, जान कुर्बान करते थे, आज वो सारे लातालब हो गए। मतलब प्रेस क्लब वाले भी लातालब हो गए, शहर के जो कारोबारी लोग थे वो भी लातालब हो गए, क्योंकि वो पैसे वाला था। पैसे वाला के सोसाइटी में आपको पता है आपका दोस्त होता है, लेकिन जब बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से आता है तो फिर आपका दोस्त कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही फिर सर। आपका जो किरदार है आप उसके मुताबिक आपको सजा मिलनी है। सर बिल्कुल ऐसे ही, बहुत शुक्रिया आपके टाइम पे रहेगा। नाज़िम, हिदायत रिज़वी को जो पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जगह-जगह जो है छापे भी मार रही है और आगे जो भी अपडेट होंगी आपके साथ शेयर करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शाह जाफ़री को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए लबले न्यूज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदा।